Hare Krishna guys, welcome or welcome back to this channel. I hope you all are doing good. This video going to be a how I deal with my backlog and also my full day study routine. So basically मम्मी मैंने और दी ने सोचा था कि हम डेली सुबह 5 बजे उठ के ना योगा करेंगे आज से. सो आज हम सुबह 5 बजे उठे, देन हमने योगा करा छत पर. एंड सुबह की अगर वेदर की बात करूँ ना तो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी फ्रेश मौसम होता है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है एंड काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है जब हम सुबह उठ के योगा करते हैं या फिर पढ़ते हैं. एंड दिन भी अच्छे से पूरा मैनेज हो जाता है एंड प्रोडक्टिव भी जाता है. देन योगा वगैरह करने के बाद मैं चला गया था भाई गाय का दूध लेने के लिए. लाइक जो हमारी कॉलोनी है ना उसके बैक पार्ट पे ये लोग राजस्थान से आते हैं एंड ये महीने में 1-2 बार आते हैं. एंड एक बार जब आते हैं ना तो ये 2-3 दिन के लिए स्टे करके जाते हैं. सो इतने ही रुकते हैं ना, इतने सब यहीं से दूध लेते हैं हमारी पूरी कॉलोनी, बिकॉज प्योर मिल्क मिलता है. तो हमारे घर में जब जिसको टाइम होता है तो वही ले आता है. सो आज मैं फ्री था तो मैं चला गया था दूध लेने के लिए. कभी कभार ये अपने साथ भेड़ बकरी भी लेके आते हैं एंड गाय तो है ही. सो उसके बाद घर पे आने के बाद मम्मी ने केसर मिल्क बना दिया था. मैंने अपना केसर मिल्क पिया. देन मैंने मिनी व्लॉग्स को एडिट करा, थंबनेल वगैरह बनाए, बिकॉज अभी डेली मिनी व्लॉग्स आ रहे ऑन योर डिमांड एंड आई एम ट्राइंग कि मैं लॉन्ग वीडियोस में भी कंसिस्टेंट हो जाऊँ, थोड़ा सा टाइम दे दो, ठीक है. देन मैं बैठ गया था अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए. टू डू लिस्ट बनाई एंड ये था आज का थॉट. देन सबसे पहले भाई मैंने अपना लाइक जूलॉजी के ना नोट्स रिवाइज करना शुरू कर दिया था. अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेली है ना जितना भी चैप्टर हुआ है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक वो सारे नोट्स रिवाइज करता हूँ, फिर मैं क्लास लेने बैठता हूँ, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो. सो मैनी ऑफ यू आर आस्किंग कि आप कौन से बैच को फॉलो कर रहे हो, कितना सिलेबस हो गया है, कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, किन टीचर से पढ़ रहे हो. सो देखो फिजिक्स वाला का जो लक्ष्य 1.0 बैच है ना नीट का, मैं उसी बैच को फॉलो कर रहा हूँ. जो टीचर्स उस बैच में पढ़ाते हैं मैं उन्हीं टीचर से पढ़ रहा हूँ. जितना सिलेबस 1.0 में हुआ है वहीं तक मैं हूँ. फिजिक्स में थोड़ा बहुत मैं पीछे चले जाता हूँ, बट 1-2 दिन में मैं वापस से उस बैकलॉग को कवर भी कर लेता हूँ. जूलॉजी के नोट्स रिवाइज करने के बाद मैंने अपने केमिस्ट्री के नोट्स रिवाइज करना शुरू कर दिया था एंड फिजिकल केमिस्ट्री भी पूरी हो गई है. तो मैं सोच रहा हूँ साइड बाय साइड है ना इसे भी रिवाइज करता चलूँ, बिकॉज अब ऑर्गेनिक में कुछ खास चल नहीं रहा है, 11th का रिवीजन ही चल रहा है. तो इसलिए इतने में मैं अपनी है ना फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्टिंग से रिवाइज कर रहा हूँ, चैप्टर 1, 2, 3. एंड आप में से पूछते रहते हो कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री को कैसे सोल्व करते हो. सो देखो मैं कैसे करता हूँ बता देता हूँ, आप भी ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो. सबसे पहले मैं ना बेसिक क्वेश्चंस लगाता हूँ, देन एनसीईआरटी लेवल और फिर नीट लेवल के लगाता हूँ. अगर बेसिक क्लियर होगा ना तो आगे की चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी. आप ये ट्राई कर सकते हो. तो गाइस मैं आपको बताता हूँ फिजिक्स वाला के क्लास 11th के अर्जुना नीट के मॉड्यूल्स. इनके अंदर आपको 2014 से लेकर 2023 तक एनालिसिस मिलती है, ईयर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहते हैं, डिटेल थ्योरी भी मिलती है, उस थ्योरी के अंदर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स रहते हैं. एंड जो भी नीट में क्वेश्चन आते हैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जैसे कि आरंभ क्वेश्चन, बोर्ड लेवल क्वेश्चन, प्रारंभ क्वेश्चन, प्रबल यानी एडवांस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, परीक्षित क्वेश्चन, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड. एंड बॉटनी जूलॉजी के यहाँ पर आपको QR कोड मिलता है जिसे स्कैन करके आप 3D मॉडल्स को भी अच्छे से समझ सकते हो. सॉल्यूशन बुकलेट मिलती है जहाँ पर एक प्रॉपर सॉल्यूशन भी होता है. यूज़ माई कोड विच इज़ AN150 जहाँ से आपको 150 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा. लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज़रूर एक बार चेकआउट करना. देन गाइज मैंने शुरू कर दिया था फिजिक्स के चैप्टर 1 के NCERT एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस लगाना शुरू, बिकॉज अगर हमें बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन करनी है ना नीट के साथ तो हमें NCERT को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है. बिकॉज 10th में मैंने ना NCERT को इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी. 12th में मैं ये नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मैं चैप्टर वाइज साथ साथ जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो NCERT एग्जाम्पलर में से एंड बोर्ड लेवल लाइक सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करता रहता हूँ. सो आप भी इसे बिल्कुल भी मत भूलना. सो अब बात करते हैं भाई कि जब मेरा बैकलॉग बन जाता है तो मैं उसके कैसे डील करता हूँ, कैसे मैं उन्हें जल्दी कंप्लीट करता हूँ. सो ज़्यादा तो मेरा बैकलॉग फिजिक्स एंड जूलॉजी में ही बनता है, बॉटनी एंड केमिस्ट्री में कुछ ज़्यादा नहीं बनता है. ज़्यादातर इन 2 सब्जेक्ट में ही बनता है, फिजिक्स एंड जूलॉजी में. सो सबसे पहले तो मैं एक पेज लेता हूँ, उस पर अपना बैकलॉग लिखता हूँ कि क्या क्या हुआ है, एंड दूसरी साइड लिखता हूँ कि किन गलतियों के कारण ये मेरा बैकलॉग बना है. फिर सेल्फ कंट्रोल करता हूँ, उन चीज़ों पर कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ कि वो गलती अभी मुझे दोबारा नहीं करनी है. प्रोकास्टिनेट करना बंद करना होगा भाई. देखो अगर हमें अपना बैकलॉग नहीं बनने देना है तो बैकलॉग कंप्लीट करना है तो प्रोकास्टिनेशन बंद करो, ठीक है. सो उसके बाद जो लेक्चर्स रहते हैं, जितने भी लेक्चर्स का मेरा बैकलॉग बना है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं उन्हें मैं स्किप कर देता हूँ. DPP वगैरह स्किप कर देता हूँ एंड जो मॉड्यूल्स के क्वेश्चन रहते हैं ना उस टॉपिक के उन्हें बंद कर देता हूँ. उन लेक्चर्स की थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज़ करके मैं नोट्स एंड लेक्चर कंप्लीट करता हूँ. सो इस तरीके से जैसे ही मेरा बैकलॉग कंप्लीट हो जाता है ना, फिर जब डे बाय डे मतलब डेली बेसिस पर मैं आ जाता हूँ कि जो आज होगा वही मुझे करना है, कोई बैकलॉग नहीं है. फिर उस दिन से मैं अपने जो मेरी डेली की टू डू लिस्ट रहती है ना उसमें मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट ऐड करता रहता हूँ. जो मेरे बैकलॉग के टाइम पे मैंने जो क्वेश्चन स्किप करे थे वो क्वेश्चंस मैं करता हूँ. सो इस टाइप से मैं अपना बैकलॉग करता हूँ, तो उसमें मेरा बैकलॉग भी कंप्लीट हो जाता है एंड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाती है, कोई इशू नहीं रहता है. सो आप ये टेक्निक फॉलो कर सकते हो अपने बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए, अगर आपको अच्छी लगी हो तो. मैं ऐसे ही फॉलो करता हूँ. सो यहाँ पर मैं कर रहा था अपनी फ़िज़िकल एजुकेशन की रीडिंग बुक में से. फिर मैंने देखी दिल दोस्ती डिलेमा सीरीज़ जो कि अस्मायरा है, मतलब प्राइम वीडियो पर ही अवेलेबल है. मुझे काफ़ी अच्छी लगी. आज के लिए इतना ही. वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बता देना. चैनल पर नए हो सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना. वी आर वेरी वेरी क्लोज टू 3K सब्सक्राइबर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अपना ध्यान रखो. राधे राधे. बाय बाय.